Hello everyone. Yes, students, we are continuing our fourth chapter, art dresses. Let's start. Yes, बेटा, चैप्टर की स्टार्टिंग में हमने डिस्कस किया फर्स्ट स्टैंजा में इंडिया इज़ अ लैंड ऑफ कलरफुल ड्रेसेस कि इंडिया में हम डिफरेंट डिफरेंट कलर की ड्रेसेस डालते हैं. इवन लेडीज़ भी अलग अलग तरह की ड्रेसेस डालती हैं और मैन भी डिफरेंट डिफरेंट टाइप की ड्रेसेस डालते हैं. उसके बाद हमने डिस्कस किया वाई इज़ देयर सच वैरायटी इन ड्रेसेस इन इंडिया. अब लोग इतनी तरह की ड्रेसेस क्यों डालते हैं, वो एक ही टाइप की ड्रेसेस क्यों नहीं डालते. तो हमने डिस्कस किया कि क्लाइमेट और कल्चर ट्रेडिशन की वजह से लोग अलग अलग तरह की ड्रेसेस डालते हैं. तो हमने क्लाइमेट फैक्टर को डिस्कस किया, हॉट एंड ह्यूमिड क्लाइमेट, जिसमें हमने तमिलनाडु और केरला में लोग किस तरह की ड्रेसेस डालते हैं, कूल कॉटन ड्रेसेस, वो डिस्कस किया. देन कोल्ड क्लाइमेट, इसके बाद हमने चैप्टर में कोल्ड क्लाइमेट को डिस्कस किया जिसमें हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में डाले जाने वाले ड्रेसेस की डिस्कशन की. मीन्स कि वहाँ लोग बहुत थिक वुलन क्लोथ्स डालते हैं ताकि वो अपने आप को ठंड से बचा सकें. और मैन भी क्या डालते हैं, कैप, और वुमेन स्कार्फ्स एंड शॉल्स. तो इस तरह से वो अपने आप को ठंडी हवाओं से बचा कर रखते हैं. देन हमने डिस्कस किया हाउ क्लाइमेट अफेक्ट द सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक फॉर ड्रेसेस, कि क्लाइमेट की वजह से हम किस तरह का फैब्रिक चूज़ करते हैं. जैसे पहले भी डिस्कस हुआ कि हम हॉट क्लाइमेट में कॉटन और लीलन ड्रेसेस डालते हैं, मीन्स कि सूती कपड़े डालते हैं, और कोल्ड क्लाइमेट में हम किस टाइप का फैब्रिक चूज़ करेंगे, वुलन फैब्रिक. सो सिलेक्शन ऑफ फैब्रिक में क्लाइमेट बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है. एंड टुडे वी विल स्टार्ट फ्रॉम कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया आल्सो अफेक्ट आवर ड्रेसेस. अब इसी का दूसरा फैक्टर हम डिस्कस करने जा रहे हैं कि किस तरह से कल्चर एंड ट्रेडिशन अफेक्ट करता है ड्रेसेस की सिलेक्शन को. सो बेटा लेट्स स्टार्ट. कल्चर एंड ट्रेडिशन ऑफ एन एरिया आल्सो अफेक्ट आवर ड्रेसेस. यस, बुर्का. यू कैन सी कि यहाँ एक लेडी है जिसने बुर्का डाला हुआ है. दिस इज बुर्का, जो एक लॉन्ग ब्लैक डार्क कलर्ड क्लॉथ, डार्क कलर भी हो सकता है, ब्लैक कलर भी हो सकता है, जो ये ड्रेस है जिससे फेस अच्छे से कवर किया हुआ है विद स्लीव्स, इट इज़ नोन एज बुर्का. इन हैदराबाद एंड लखनऊ सम मुस्लिम वुमेन वियर बुर्का. और स्पेशली जो हैदराबाद और लखनऊ प्लेस है वहाँ पर ये बुर्का वुमेन्स ज़्यादा डालती हैं क्योंकि वहाँ पे मुस्लिम कम्युनिटी के लोग रहते हैं. नाउ व्हाट इज़ दिस? दिस इज़ फिरन, कश्मीरी फिरन. जो ये ड्रेस है, ये लॉन्ग एक कुर्ता स्टाइल में, इट इज़ फिरन. अ लूज लॉन्ग रोब इज़ नोन एज फिरन. इन कश्मीर मैन एज वेल एज वुमेन वियर फिरन. मीन्स कि यहाँ सिर्फ वुमेन ही फिरन नहीं डालती बल्कि कश्मीर के अंदर जो जेंट्स हैं वो भी फिरन डालते हैं. कलर चॉइस डिफरेंट हो जाती है. मीन्स कि लेडीज़ अगर रेड, येलो, मैरून डाल रही हैं तो जो वहाँ के जेंट्स हैं वो ग्रे, ब्लैक, ब्राउन, इस टाइप से डिफरेंट डिज़ाइंस में फिरन डालते हैं. एंड व्हाट इज़ दिस? लुक हियर. ये आसामीज़ हैं बेटा, असम की लेडीज़ हैं. जो इनकी ड्रेस है इसकी एक स्पेशलिटी है. लेट्स सी. मेखला चादर. दिस ड्रेस इज नोन एज मेखला चादर. इट इज़ अ टाइप ऑफ साड़ी कंप्राइजिंग 2 पीसेज ऑफ क्लॉथ. जो इनकी ये साड़ी है, जैसे हमारे यहाँ साड़ी डालते हैं, ये साड़ी 2 पीसेज में है. हम यहाँ सिंगल पीस की साड़ी रैप करते हैं, बट ये 2 पीसेज में है. इन आसाम वुमेन वियर मेखला चादर. और आसाम की जो ये ड्रेस है वुमेन की, वो क्या है? मेखला चादर. वर्ड को अच्छे से लर्न करना है. यस. एंड सी दिस. दिस इज
राजस्थानी ड्रेस, क्या बोलते हैं राजस्थानी ड्रेस को? घाघरा चोली। यस, अ लॉन्ग स्कर्ट विद ब्लाउज एंड दुपट्टा ऑल्सो। राजस्थानी वुमेन्स घाघरा के साथ चोली और दुपट्टा भी कैरी करती हैं। इट इज हियर इन राजस्थान वुमेन वियर घाघरा चोली। यस बेटा, डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ वेयरिंग अ टर्बन। यू कैन सी हियर कि यहाँ डिफरेंट स्टाइल में ही अलग अलग तरह से पगड़ी डाली हुई है। सो इन स्टेट्स लाइक राजस्थान, गुजरात, पंजाब एंड महाराष्ट्र, मैन वियर अ साफा। जो ये साफा है, ये क्या है? टर्बन, जिसे हम पगड़ी बोलते हैं। टू प्रोटेक्ट देयर हेड्स फ्रॉम द हॉट सन, क्योंकि वहाँ गर्मी बहुत ज़्यादा होती है, तो अपने फॉरहेड को, सिर को कवर करने के लिए ये लोग क्या यूज़ करते हैं? टर्बन। यस बेटा, यू कैन सी हियर डिफरेंट टाइप ऑफ कैप्स इन हिमाचल प्रदेश एंड कश्मीर। मैन वियर वूलन कैप्स इन विंटर। हिमाचल प्रदेश और कश्मीर में लोग वूलन कैप्स डालते हैं। और हमने पहले क्या डिस्कस किया है कि यहाँ जो राजस्थान, गुजरात का जो एरिया ज़्यादा गर्मी वाला है, पंजाब का भी कुछ बॉर्डर एरिया, तो वहाँ ज़्यादा गर्मी की वजह से लोग टर्बन डालते हैं। सो अकॉर्डिंग टू एरिया एंड कल्चर ट्रेडिशंस, वो लोग अपनी डिफरेंट कैप्स और हेड कवर करने के लिए टर्बन यूज़ करते हैं। नाउ यू कैन सी हियर डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ साड़ी। यस, साड़ी क्या है? हमारी इंडियन ट्रेडिशनल ड्रेस। साड़ी इज worn all over India, but the style of wearing a sari and material used are different from place to place. Yes, you can see here different styles of wearing sari. This is Bengali sari, this is Gujarati and Maharashtrian. साड़ी वही है, बट उसको डालने का, कैरी करने का जो स्टाइल है वो डिफरेंट है। सो अंडरलाइन करेंगे, साड़ी इज वॉर्न ऑल ओवर इंडिया, कि सारे इंडिया की जो मेन ड्रेस है वो क्या है? हमारी साड़ी। बट द स्टाइल ऑफ वेयरिंग अ साड़ी एंड मटीरियल यूज्ड आर डिफरेंट। यस, यू कैन सी इट इज टोटली डिफरेंट। कहीं कॉटन साड़ी डाली जा रही है, कहीं सिल्क, अकॉर्डिंग टू प्लेस। यस बेटा, most Indian men wear trousers, jeans with shirts, coats etc. इसी तरह से वुमेन भी सलवार कमीज, चूड़ीदार, टी शर्ट्स, जो कंफर्टेबल ड्रेसेस है वो डालते हैं। बट जो दूल्हा दुल्हन है उनकी एक स्पेशल ड्रेस है, मीन्स कि धोती कुर्ता, अचकन, स्पेशल ओकेजन पे स्पेशल ड्रेसेस डाली जाती हैं, फेस्टिवल पे, मैरिज पार्टी पे। सो यहाँ हम डिस्कस कर रहे हैं डिफरेंट ड्रेसेस ऑफ ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स, कि किस तरह से दूल्हा दुल्हन की भी अलग अलग स्टेट के अकॉर्डिंग डिफरेंट ड्रेसेस हैं। ब्राइड्स एंड ब्राइडग्रूम्स वियर डिफरेंट टाइप ऑफ ड्रेसेस इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ इंडिया। इंडिया के डिफरेंट पार्ट्स में अलग अलग तरह की वो लोग ड्रेसेस डालते हैं। यस बेटा, आई होप टॉपिक इज क्लियर टू यू। नाउ you will read page number 26 and 27 and find the meaning of difficult words. Thank you.